Assalamu alaikum second year. How are you? I hope you will be fine and safe. Today our topic of discussion is excretion in representative animals. ठीक है कि मीन का हम इसमें आपके पास जो फाइलम्स हैं, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया में फाइलम्स हैं, तो उनके हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। हाइड्रा बच्चे बिलोंग करता है फाइलम सिलेंड्रेटा में या फाइलम नीडेरिया में, ठीक है। इसमें बच्चे जो सी है साइलेंट है, उसको हम नीडेरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रा है कि मेंबर है फाइलम नीडेरिया का या फाइलम सिलेंड्रेटा का। और हाइड्रा क्योंकि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रा में कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल जो हाइड्रा है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिफ्यूज़ कर देता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनको रिलीज़ करता है इनटू दी आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग, ठीक है। आइसो मीन सेम, ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि मीन के जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन इनकी बॉडी में होती है वैसे ही कंसनट्रेशन इनके सराउंडिंग्स में होती है, ठीक है। कि मीन के सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को सराउंडिंग में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रा है ये ऑस्मो कन्फर्मर है, ठीक है, कि इसको अपने इंटरनल बॉडी ऑस्मोटिक कंडीशन को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया, ठीक है। जो प्लेन एरिया है इट इज़ द मेंबर ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। और प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम लोग सिंपली हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्लैट वॉर्म्स हैं उनकी बॉडी फ्लैट होती है, मीन के चिपटी हुई होती है। और जो फ्लैट वॉर्म्स हैं उनमें एक डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से प्लेन एरिया जो कि फ्लैट वॉर्म्स का एक मेंबर है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक मेंबर है, उनमें भी एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क ऑफ द टिब्यूल्स, ठीक है। एंड दीज टिब्यूल्स आर विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। ये बच्चे आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, कि ये देखें ये प्लेन एरिया है, इस टाइप की प्लेन एरिया की शेप होती है, ठीक है। और प्लेन एरिया में इसकी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम इसका ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं कि जिनमें इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, ये मीन के ब्रांच ट्यूब्यूल्स होते हैं और ब्रांचेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और इनमें कोई भी इंटरनल ट्यूब्यूल नहीं होती। और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा बच्चे आप लोग देख रहे हो कि ईच ट्यूब्यूल इज़ कवर्ड बाय अ कैप, ठीक है, सेलुलर कैप से ये कवर्ड होता है। और इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स, मीन के ये जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय द सेलुलर सेल्स और इनको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स। और इन फ्लेम सेल्स के अंदर ये देखें बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे सीलियाज होती हैं, ठीक है। कि ये जो सीलियाज होती हैं इनका फंक्शन ये होता है कि इनकी बीटिंग होती है, ठीक है। और ये बीटिंग से जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है, ठीक है, इंटेस्टिनल फ्लूइड को ये फिर ट्यूब्यूल्स के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। और हम इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनकी बीटिंग हो रही होती है, मीन के जब ये सीलियाज बीट कर रहे होते हैं तो दे लुक लाइक दी फ्लिकरिंग कैंडल, ठीक है। फ्लिकरिंग कैंडल होती है जैसे मोमबत्ती है उसके ऊपर जो टिमटिमाता हुआ शोला है, ठीक है, उसको हम लोग फ्लिकरिंग फ्लेम कहते हैं। तो जब ये मीन के इंटेस्टिनल फ्लूइड को बीट कर रहे होते हैं, क्लट कर रहे होते हैं, तो तब इनकी जो अपीयरेंस होती है दे लुक लाइक दी फ्लिकरिंग फ्लेम, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दी फ्लेम सेल्स। अच्छा, उसके बाद फिर मीन के जब
फ्लेम सेल्स फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीटरी डक्ट्स में आता है, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स में आता है और जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स है वो फिर आउटसाइड ओपन होती हैं थ्रू दी नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। नेफ्रीडियोपोर बच्चे क्या है कि ये एक ओपनिंग है, पर्चर है, ठीक है, जो कि बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीन के डिफरेंट इसकी बॉडी के लेंथ में प्रेजेंट होता है और नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब इसकी बच्चे बॉडी में एक नेफ्रीडियोपोर नहीं होता बल्कि इसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रीडियोपोर्स होते हैं और नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिर बॉडी में रिलीज हो जाता है। अब बच्चे जो ये फ्लैट वॉर्म्स है, ठीक है, मीन के जो प्लेन एरिया है ये एक मीन के फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। इस वजह से मीन के ये बहुत डाइल्यूट यूरिन रिलीज करता है और बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, मीन के वो होस्ट के बॉडी में रहते हैं। जैसे कि आपके पास आते हैं टेपवर्म आता है और लिवर फ्लूक वगैरह, वो सारे के सारे होस्ट हैं, ठीक है। तो मीन के वो जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो होस्ट की बॉडी में रिलीज करते हैं। मैं फिर क्लियर कर रही हूँ कि प्लेनेरिया एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और फ्री लिविंग है, इस वजह से इसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो मीन के डाइल्यूट यूरिन होता है और उसको वो सराउंडिंग में मीन के इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। लेकिन बाकी जो पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स हैं जिसमें कि टेपवर्म आता है और इसके अलावा लिवर फ्लूक आता है वो होस्ट में रहते हैं, इस वजह से दे एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द आइसोटोनिक इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। और बच्चे ये जब आप लोग टॉपिक याद करोगे तो आप लोगों ने ये डायग्राम्स भी, दोनों डायग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से करनी है।